जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद के, जिला कार्यकारिणी के युवा राजद के सदस्य हैं। आज हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि हम लोग का नेता का जो आदेश है कि जातीय जनगणना देश में कराना है। लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग गांव के अंतिम पैदान पर किस तरह से पहुंचाएं, अंतिम लोगों समाज के जो वंचित समाज है जिसका हक और हिस्सेदारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है, उनके बीच में हम किस तरह से जाएं। जो बढ़ती हुई महंगाई, इस महंगाई से समाज का सबसे वह जो दलित तबका है, अति पिछड़ा तबका है, वंचित तबका है, खेतों में काम करने वाले हमारे गरीब भाई हैं जो इस महंगाई से पिस रहे हैं, वहाँ तक हमारी लड़ाई किस तरह से पहुँचे, हमारी बात किस तरह से पहुँचे। नई शिक्षा नीति, जो नीति लागू हुई है, अगर नीति चलती रही तो आने वाले दिनों में 90% आबादी जो दलितों की, अति पिछड़ों की, वंचित समाज की या कमज़ोर वर्ग की, वो शिक्षा से दूर हो जाएंगे, शिक्षा उनसे दूर कर दिया जाएगा। इन सारे तीनों इशू को लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पार्टी अपनी बातों को पहुंचाए, उसी के रणनीति तय करने के लिए आज युवा राजद की बैठक है। आज हम लोग बनाएंगे कि गांव में किस तरह से इस लड़ाई को, इस आंदोलन को खड़ा करें। आज हम सभी साथी बैठेंगे और बैठने के बाद जो रणनीति तय होगी उसी के हिसाब से आगे कार्यक्रम जिला में चलेगा। नई शिक्षा नीति को लेकर आपने जहां विरोध दर्ज किया, वही शिक्षक अभ्युक्ति जो नियमावली आई है उसका भी लगातार विरोध देखिए, हो रहा है। एक बात समझिए, पॉलिसी दूसरी चीज़ है, वह कार्यपालिका का काम है। लेकिन यहाँ तो जब पॉलिसी रहेगी तभी ना, जब शिक्षा बचेगा तभी ना शिक्षक रहेंगे और विद्यार्थी रहेंगे। जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगा तो शिक्षक कहाँ रहेंगे। तो जो मूल इशू है कि संविधान को खत्म करके जो वंचित समाज का तबका, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में पढ़ने का ताकत दिया है, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, आरएसएस इसी को समाप्त करना चाहती है। जब यही समाप्त हो जाएगा तो वो कहाँ से आ जाएगा। वो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट मैटर है कि इसको बचा लीजिए। अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले, जिस तरह से 100-200 साल पहले लोगों को से शिक्षा दूर था, आने वाले समय भी वंचित तबका, दलित तबका से शिक्षा दूर हो जाएगा। यह लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने का अभियान युवा राजद के कंधों पर है और युवा राजद के साथ ही आज तय करेंगे कि भोजपुर जिला के हर गांव में इस आंदोलन को कैसे खड़ा करेंगे, उसी के लिए आज यह बैठक है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझौआ, आरा।